हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 22 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, जो वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत फनी और बहुत ही कमाल का था। क्योंकि कृष्णा जी और उनके मित्रों और माताओं के दरमियान युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है और युद्ध अब बड़े कठोर मोमेंट पे पहुंच गए, क्योंकि जो जो उन्होंने लास्ट पेशकश की थी ना, जिन्हें ठुकरा दिया माताओं ने। हाँ, और उसके बाद जो बुद्धिमान जो उनका मित्र है, उन्होंने जो अब पेशकश की है ना भाई, कि वो आपके पेशकश पे हमें ये यकीन है कि डील बनने जा रही है। आपके क्योंकि पतियों को उन्होंने स्टांस ही अपना ऐसा रखा कि भाई ठीक है, ओके, या ना करो डील। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप आपके आपके जो पतियों को बस, आपके वस्त्र दिखाएंगे, और उन्हें बताएंगे कि आपकी वन में आप किस तरह फिरती फिरती हैं। हैं। तो गाइस, बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और तेरे रिएक्शन देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या लीला देखने को मिलने वाली है। और यहाँ ये तो सुलह हमें ये होने वाली है या यकीन नहीं है कि होने सुलह वाली? होने वाली है होने वाली भाई, है। वो उन्होंने अपना स्टांस ही ऐसा रखा है ऐसा ना। रखा है। अरे क्या कह रहा है ये? हाँ? क्या कह रहा ये तो है? सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुक रुको इसे। अरे क्या किया जाए? अभी बाहर नहीं निकल सकते। हाँ? ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। अरे सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। रोको, क्या कह रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे। भाई वो तो चल दिया, हे मैं भैया, कहा अब कि क्या शायद होगा? डील बनने वाली है। अरे अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? भयंकर गांव में इनके बड़ी लिए। बदनामी होगी। नहीं नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। डील बनी ठहरो। ना भाई। डील बन रही है। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। हमारी बोलो। पहली शर्त ये कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। हाँ, शर्त नंबर 1। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। क्या बात हमें है। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हाँ, हम वचन देती हैं। 5 बार क्या उठक बात है, बैठक करो। जबरदस्त। 1 ज्यादा 2 3 4 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। हाँ। कल्याण हो। रख जबरदस्त। दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना। आंखें बंद करके चलो। जबरदस्त। कितना छलिया है। एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। हाँ। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी। परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। हाँ। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो, तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। ये बात। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है। इसमें जो हारता है वही जीतता है। वही जीतता है। ठीक कहा प्रभु। क्या बात है। प्रेम मन
इतनी गहरी जो डूबे नहीं वो पार ना जावे। डूबे नहीं तो पार जय श्री कृष्ण। ओ रमनन यहाँ साहब हम भगवान श्री कृष्ण की शिशु लीला और बाल लीला का समापन करते हैं। अलग अलग पुराणों और मध्यकालीन भक्त कवियों ने उनकी और बहुत सी लीलाओं का भी वर्णन किया है, परंतु समय और साधन के अभाव से विवश होकर हम यहीं पर बाल लीला का समापन करते हैं। अच्छा। कुछ लीलाएं हमने इसलिए भी छोड़ दी हैं कि हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि वही कथा वस्तु प्रस्तुत करें जिसका प्रमाण धर्म ग्रंथों अथवा प्रामाणिक भक्त साहित्य में मिलता हो। जिसके इसके proof अतिरिक्त मिलते हो। कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जिनकी ज्ञानियों और संतों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग व्याख्या की है। ऐसे अवसर पर हम किस रास्ते को अपनाएं, उसके लिए हमने अपना एक मापदंड बना रखा है। ऐसे अवसर पर हम आज के जनसाधारण की मनस्थिति, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी नैतिक आवश्यकता और आज के सामाजिक परिवेश में उस पर किसी बात का क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी रास्ते को अपनाते हैं जो सबके लिए हितकर हो और जो सबको आसानी से समझ में आ सके। क्या बात। प्रमाण स्वरूप जैसे कुछ संतों ने वस्त्र हरण के प्रसंग पर बड़ी मार्मिक व्याख्या की है कि आत्माओं का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब उनके बीच संस्कारों और विचारों तक का बारीक पर्दा भी न रह जाए। परंतु इस धारावाहिक को देखने वाले बालक वृंद और जनसाधारण इस गूढ़ व्याख्या को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमने इस प्रसंग में वही रास्ता अपनाया है जो हमारे युग के महान चिंतक श्री के.एम. मुंशी जी ने दिखाया। उन्होंने अपनी कृष्ण लीला में लिखा है कि कृष्ण और ग्वाल बालों ने वस्त्र इसीलिए छुपा लिए थे क्योंकि उन गोपांगनाओं ने उनकी शिकायत यशोदा माँ से की थी और बालक उनसे बदला लेना चाहते थे। हमने भी ऐसा ही दिखाया है जिससे श्री कृष्ण और उनके बाल सखाओं का भोलापन और उभर कर आता है। एक और समस्या भी कई बार आती है कि किसी विशेष लीला का वर्णन किसी प्रामाणिक ग्रंथ में बड़े संक्षेप में मिलता है, जैसे फल बेचने वाली का प्रसंग भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 11वें अध्याय में बड़े ही संक्षेप में लिखा है। परंतु हमारे विचार में ऐसी ही मधुर लीलाएं तो भक्तों के परमानंद का आधार हैं। इसलिए जहां भी हमें कोई ऐसी मधुर लीला संक्षेप में भी मिल जाए, हम दूसरे ग्रंथों से खोजकर उस प्रसंग का प्रामाणिक विस्तृत रूप ढूंढ लेते हैं। इतना करने पर भी हमें सदा इस बात का आभास होता है कि भक्त जनों की प्यास बुझाने की जगह हम उनकी प्यास और बढ़ा रहे हैं। भगवान करे आपकी ये प्यास इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ती रहे। जय श्री कृष्ण। यार क्या बात है मोहसिन भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। मोहसिन भाई स्टार्टिंग से अगर हम डिस्कस करें तला भाई, देखें आपके पहले हमें किस प्रकार एक डील होती नजर आई है। जब हम लास्ट पार्ट में ही कहे थे कि जो अब स्टांस उन्होंने रख दिया है ना कृष्णा जी के मित्र ने, अब लग रहा कोई डील हो ही जाएगी। लेकिन वो देखो ना, पहले उन्होंने उनको जाते जाते भी कहा है कि ये बहुत बुरा होने वाला है, इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। देखी जाएगी हमारे साथ जो होगा पहले आपके उन्होंने साथ कहा, तो करे ना। उन्होंने कहा फिर वो जो बड़े चालाक है बुद्धिमान है, उन्होंने कृष्णा जी से कहा सेनापति जी हमारे साथ नहीं, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वो करने कौन वाला है? इनके पति। जब वो ख्याल आया उनको तो कृष्णा तो हमारे गांव में बड़ी बेइज्जती होगी, हो जाएगी, चीची हो जाएगी। तो उन्होंने कहा फिर जब उन्होंने अपनी शर्तें मंजूर कराई, तीन शर्तें उन्होंने यशोदा मैया भी नहीं बल्कि 4 तला। 4, एक यशोदा मैया को नहीं बताना, कभी भी नहीं बताना। दूसरा, प्रहर प्रतिदिन आप हमारे लिए माखन लेकर आएंगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमारे सेनापति से क्षमा मांगी उन्होंने। और फिर चौथे पे उन्होंने एक उनसे वचन भी लिया कि आज के बाद आप कभी भी बिना वस्त्र के नदी में स्नान नहीं करेंगी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था मोहसिन भाई साहब भी
जब कृष्णा जी उनको पेड़ पे बैठकर कह रहे थे। और गाइस एंड पे हमें रमानंद सागर जी देखने को मिले हैं, काफ़ी देर बाद देखने को मिले हैं, क्योंकि हमें आई थिंक फर्स्ट मतलब कि पहली शुरू वाली एपिसोड में देखने को मिले थे, लेकिन आज हमें बड़ी देर बाद। और सबसे अच्छी बात क्या है मोहसिन भाई कि उनकी बातें देखो किस तरह की बिल्कुल। ये जो हम सीरीज देख रहे हैं ये उन्होंने ही बनाई है ना, तो उन्होंने बताया ना कि ये सीरीज में वो वाले सीन ऐड किए गए हैं जो जो कि 100% ऑथेंटिक है, श्योरिटी के जिनके साथ प्रूफ है, प्रूफ्स के साथ जो हमें मिले हैं, जिनके प्रूफ हैं इनके पास, जो कहने पे ये दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। देन इन्होंने वो सारे प्रूफ एकत्रित करके वो सीन क्रिएट किए। यही उन्होंने कहा कि बता रहे थे ना कि हम यहीं पर उनके बालपन की लीलाओं को समाप्त करते हैं, कहते हैं। हालांकि बहुत सी मजीद लीलाएं हमने कहानियों में भी सुनी और एकत्रित भी की, पर उनका हमें कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल सका, जिस वजह से वो ऐड नहीं की। उन्होंने कहा कि जैसे कि ये वस्त्र लीला ये भी काफी तरीकों से बताया गया है, लेकिन और इसे समझना बड़े बुद्धिमानी शख्स का काम है। उन्होंने ये भी बताया कि फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह हमें वो प्रूफ मिला कि ये सिर्फ उन्होंने अपनी बातें मनवाने के लिए मनीष जी आई थिंक थे, है ना, बिल्कुल, उन्होंने उनकी ये उन्होंने जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया सीन को, इन्होंने उसी तरह ही उस सीन को ऐड किया कि कृष्णा जी और उनकी जो सारा उनकी जो गैंग है उनकी इनोसेंस शो करा सके भाई कि उन्होंने ये सारा कुछ सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए कितने बोले और यशोदा मैया से शिकायत लगाने की वजह से सारा कुछ किया, प्यार में किया और भोलेपन में किया। ये गाइस देखेंगे पिछला दौर कितना मजे का था, कितना कमाल का था कि रमानंद सागर जी आकर खुद रीजंस भी बता रहे हैं और सारा कुछ खुद बता रहे हैं कि कितना अच्छा है। इसको कहते हैं ऑथेंटिक, के दिल में कुछ ना होना। लेकिन आजकल की सीरीज वो जो मर्जी चेंजेस कर देते हैं और परवाह ही नहीं, व्यूज आगे। तो गाइस अब देखेंगे हमें आगे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के हमें पता चल ही चुका है कि उनके बालपन की लीलाओं को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब हमें उनसे बड़े देखने को मिलेंगे। तो गाइस वो तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।